आज की अहम खबर रूस और यूक्रेन की जंग से मुताल्लिक है। हालिया दिनों में रूस ने बड़ी पेशकदमी की है जो यूक्रेन की कर्स्क इलाके में क्रॉस बॉर्डर हमले के फ़वाइद को कम कर सकती है। रूसी फ़ौजें यूक्रेनी शहर पोक्रॉस से सिर्फ चंद किलोमीटर दूर हैं, जो यूक्रेनी फ़ौज के लिए एक अहम लॉजिस्टिकल हिट है। नाज़रीन, पोक्रॉस का जो इलाका है वो यूक्रेनी फ़ौज के लिए एक लॉजिस्टिक हब है और पोक्रॉस में एक अहम रेलवे स्टेशन और बड़ी सड़कें हैं जो मशरकी महाज पर यूक्रेन की फ़ौजों के लिए सप्लाई और तक़वियत का एक ज़रूरी मरकज़ है। नाज़रीन, यूक्रेन के कैपिटल कीव में कुछ क्रिटिक्स खदशा जाहिर कर रहे हैं कि मुल्क की फ़ौज ने एक संगीन गलती की है। उनका कहना है कि मशरकी महाज को मजबूत करने के बजाय कर्स्क में फ़ौजें भेजकर फ़ौज ने पोक्रॉस्क और दीगर अहम यूक्रेनी शहरों को ख़तरे में डाल दिया है। ये याद रखना ज़रूरी है कि रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने फरवरी 2022 में यूक्रेन पर मुकम्मल पैमाने पर हमला किया था। महाज के दौरे पर यूक्रेन के मुसल्लह फ़ौज के सरबराह जनरल ओलेक्जेंडर सिर्स्की का कहना था कि रूस अपने हमले में हर वो चीज़ फेंक रहा है जो हरकत कर सकती है। यूक्रेनी सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने बुध को तस्लीम किया था कि सूरत हाल इंतहाई मुश्किल है। नाज़रीन, यूक्रेनी सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स ने खबरदार किया है और उन्होंने कहा है कि अगर हम पोक्रॉस खो देते हैं तो पूरा महाज टूट जाएगा। पोक्रॉस की अहमियत को समझने के लिए हमें जानना चाहिए कि ये एक और शहर मनोहरात के करीब है। जंग से पहले इन दोनों आबादियों में मिलकर 1 लाख से ज़्यादा लोग रहते थे, जिनमें से ज़्यादातर अब नकल मकानी इख्तियार कर चुके हैं। ये डोनेट्स्क के इस हिस्से में आखिरी बड़े शहर हैं जो अभी तक यूक्रेन के कंट्रोल में हैं। पोक्रॉस के लिए लड़ाई औद्विका की लड़ाई की ही तसलसल है, जो यूक्रेन ने फरवरी में महीनों की खूनी जंग के बाद हारी थी। औद्विका, जो पोक्रॉस से तकरीबन 40 किलोमीटर जनूब मशरक में है, एक ऐसा किला समझा जाता है जो इसके मगरिब में वाक़ आबादियों और सड़कों की हिफाजत करता है। जब आखिरकार ये गिर गया तो शहर खंडर बन गया। ये यूक्रेन के लिए एक संगीन नुकसान था। नाज़रीन, इसका मतलब ये हुआ कि रूस अब अपनी तवज्जो पोक्रॉस्क और चासिव यार के अहम पहाड़ी शहर पर मरकूज़ कर सकता था, जो डोनेट्स्क के कुछ अहम शहरों पर मुहित है और जो अभी तक यूक्रेन के कंट्रोल में है। हफ्ते को वहाँ शदीद लड़ाई में 5 अफराद हलाक हुए और अब हफ्तों से पोक्रॉस से यूक्रेनी शहरों का शहरियों का बड़े पैमाने पर इनखला जारी है। कहा जाता है कि हज़ारों अफराद पहले ही जा चुके हैं। जनरल सिर्स्की ने कहा है कि वो महाज के सबसे मुश्किल इलाकों में हमारी फ़ौजों के ब्रिगेडों को काफ़ी मिकदार में गोला बारूद और दीगर मादी और तकनीकी वसाइल फराहम करने के लिए काम कर रहे हैं। जनरल सिर्स्की ने कहा कि महाज के सबसे मुश्किल इलाकों में हमारी फ़ौजों के दिफा को मजबूत करने और ब्रिगेडों को काफ़ी मिकदार में गोला बारूद और दीगर मादी और तकनीकी वसाइल फराहम करने के लिए काम कर रहे हैं। रूस की पेशकदमी की रफ्तार कैसे बढ़ी, इस पर आप क्या कहेंगे मोइस? रीबा, मैं आपको इसमें बताता हूँ कि रूस ने तवील अरसे से पोक्रॉस को अपने अहम मकासद में से एक के तौर पर रखा है। महीनों से उसकी फ़ौजें आहिस्ता आहिस्ता उसकी तरफ बढ़ रही हैं। माहिरीन का ख्याल है कि मॉस्को ने इस ऑपरेशन के लिए अपने सेंट्रल आर्मी ग्रुप का तकरीबन 1/3 हिस्सा या तकरीबन 30,000 फ़ौजी तैनात किए हैं, साथ ही अपने सबसे ज़्यादा लड़ाई के लिए तैयार रिजर्व्स भी। इस हफ्ते उसने यूक्रेनी शहर नोवोहोरदोव का कब्जा कर लिया, जिससे यूक्रेन में कुछ लोग नाराज़ हो गए, जिनका ख्याल था कि इसका बेहतर दिफा किया जाना चाहिए था। यूक्रेनी रुकने पार्लियामेंट ने फेसबुक पर लिखा कि नौदोहर और आद्विका के सामने खंदकें खाली थी। कभी 20,000 की आबादी वाले शहर में यूक्रेनी फ़ौज अमली तौर पर मौजूद नहीं थी। अपनी फ़ौजों की कम तादाद और कमज़ोरी को देखते हुए ऐसा लगता है कि यूक्रेनी फ़ौज ने पोक्रॉस के दिफा को मजबूत करने के लिए नौदोहर आद्विका से वापसी का फ़ैसला कर लिया है। अब रीबा, आपने देखा कि यूक्रेन को अब वाकई में कैपेसिटी जो है चैलेंजेस का साथ पड़ रहा है एंड आई थिंक यूक्रेन में काफ़ी मास लेवल पर डिस्ट्रक्शन हो चुकी है, चाहे वो उनका फ़ौजी इंफ्रास्ट्रक्चर हो या बाकी मुल्क का निज़ाम हो। व्हाट डू यू थिंक ये कहाँ जाके रुकेगा और हाउ विल इट एंड? मोइस, आई थिंक ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है। सबसे जो इंटरेस्टिंग बात है यूक्रेन के सारे कॉन्फ्लिक्ट के बारे में वो ये है कि इस वक्त जो इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट की सरबराही कर रहे हैं प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की, वो असल में एक पॉलिटिशियन भी नहीं थे, वो एक टीवी एक्टर थे, वो कमेडियन थे। तो कंसिडरिंग द फैक्ट कि वो अपनी इस पोजीशन के लिए काफ़ी नाअहल थे कि वो एक आलमी लेवल की जंग की सरबराही करें और फैसला करें कि रशिया जो एक फॉर्मर सुपर पावर के तौर पे देखा जाता है, उससे वो लड़ाई करें और जीत जाएं, तो ये काफ़ी नामुमकिन और मुश्किल सी बात थी टू बिगिन विद। बट कंसिडरिंग कि कॉन्स्टेंटली यूक्रेन जो है एट द सेम टाइम रशिया के साथ
एक झूठी नेगोशिएशन करने की कोशिश करता है और अगले ही दिन रात में थोड़ी जो है वो आगे फोर्सेस ले जाता है। तो ये एक ऐसा मामला है कि जो काफ़ी लंबे अरसे तक चलता रहेगा। बट हैविंग सेड दैट, मैंने पूछा ना कि हाउ विल इट एंड, आई थिंक हम उम्मीद कर सकते हैं कि शायद अमरीकी सदारती इंतखाबात एक दफ़ा हो जाएं तो वी माइट रीच इट्स लॉजिकल एंड, क्योंकि जितना आई थिंक यूक्रेन से ज़्यादा रोल तो इसमें अमेरिका का है इस जंग में। तो हाँ, बट डेफिनेटली आई डिसएग्री अ लिटिल बिट मोइस, क्योंकि जो हमारे अमेरिकन इंतखाबात हैं उसमें कभी भी हमें कोई ऐसा लीडर या स्टेक होल्डर नज़र नहीं आया जो यूक्रेन और रशिया की जंग को ख़त्म करने की तरफ बात करना चाहता। बिल्कुल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।